टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी इन केस ऑफ नॉन डिजर्नेट केस जो है वो स्टार्ट किया था, और उसी चीज का हम कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 तक मैंने काम करवा चुका हूँ, लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैंने सिंपल बातें आपको बताई थी। अगर मैं पिछली क्लास का रिकैप दूं तो मैंने बताया था कि psi n 0 इज द स्टेट ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, आइडियल सिस्टम की स्टेट है। H नोट एक आइडियल सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, तो वी गेट En0 एंड psi n 0। दिस इज माय वेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर H हमारा टोटल हैमिल्टोनियन है किसी सिस्टम का, एंड उस सिस्टम की स्टेट आपकी psi n है, तो वी गेट En एंड psi n। our motive is हमें कैलकुलेट करके लेके आना है En एंड psi n। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टोटल सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है उसको लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन ऑफ आइडियल सिस्टम प्लस Hamiltonian due to the perturbation, where this G is the strength of the perturbation whose value lie in between 0 to 1. Okay. After that मैंने ये कहा था कि बेसिक सिस्टम कितना भी perturbed हो जाए, लेकिन इस केस में the perturbation is very slightly, तो जो आपकी आइगन स्टेट्स हैं ये स्टेट हल्की सी डेविएट होंगी किससे बेटा, आपकी आइडियल से। तो psi n को आप लिख सकते हो the ideal plus G into psi n1 G square into psi n2 up to so on. Similarly आप एनर्जी जो आइगन वैल्यूज हैं उनको भी लिख सकते हो आइगन वैल्यू ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस G into En1 प्लस G square into En2। इतना काम कर चुके थे, where this psi n1 psi n2 En1 En2 are called the first order correction and second order correction terms. Okay. After putting these values in our this equation, we get H naught G H dash psi n0 G psi n1 G square psi n2 up to so on, and En को अगर पुट करेंगे तो En0 plus G En1 plus G square En2 up to so on, and into psi n0 G psi n1 G square psi n2 up to so on। इस तरीके से बेटा हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर हम कोफिशिएंट्स ऑफ G की पावर 0 को कंपेयर करें तो वी गेट इक्वेशन H नॉट psi n0 इज इक्वल टू En0 psi n0। ये हमें एक इक्वेशन मिलती है, बहुत खूबसूरत इक्वेशन मिलती है, जो वैसे भी हमें पता भी था इस इक्वेशन के बारे में। अगर हम G की पावर 1 को कंपेयर करते हैं तो वी गेट द फेमस इक्वेशन दैट इज psi n0 H dash psi n0 plus we can say that H naught psi n1 is equal to En0 psi n1 plus En1 psi n0। हमें ये इक्वेशन मिलती है, एंड इस इक्वेशन को हम पिछली क्लास पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से En और En1 एंड psi n1 की वैल्यूज को हम निकाल के लेकर आएंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक काम कर दिया था कि हमने En1 निकाल लिया था, एंड दिस En1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ psi n0 star H dash psi n डेटा। दिस इज द, और बेटा इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन कैट ब्रा से हम इस तरीके से लिख सकते हैं n H dash n, ये भी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। एंड वी आल्सो कैलकुलेट दैट इज द psi n1 दैट इज द समेशन ओवर m am psi m, वेयर दिस am is आपका निकल के आया था कितना बेटा, देखना जरा, शायद मेरे ख्याल से यही आया था कि H dash mn upon em minus en, and this is psi m0 where m is not equal to n. What is H dash mn? H dash mn is psi star m H dash psi n डेटा, या मैं कैट बरा रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो m H dash n।
ये हमने लास्ट क्लास में इतना काम कर चुके थे, हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक का सारा काम कर चुके थे। आज का मोटिव रहेगा कि मैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन टर्म पढ़ूं। हालांकि जितने भी एग्जाम हुए हैं, हम बात करें अपने नेट गेट एग्जाम की बात करें या हम अपना सिलेबस करिकुलम की बात करें, तो अक्सर लोग फर्स्ट ऑर्डर तक की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में मतलब हमने कुछ करेक्शन टर्म्स निकाल ली, सेकंड ऑर्डर की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी अब हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो हम सेकंड ऑर्डर में निकालेंगे और देखेंगे, प्रोसीजर विल बी सेम। ओके, सो बेटा इस पूरी क्लास से पहले मैं आपको छोटी छोटी और एक दो बातें बताना चाहता हूँ, फिर मैं और आगे चलूंगा। जैसे कि बेटा हमारा साई वेव फंक्शन होता है, साई, इस वेव फंक्शन को बेटा इन फॉर्म ऑफ कैटबरा रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ओके, दिस वेव फंक्शन इज आइदर राइट इन दिस वे, और वी कैन से दैट अगर ये साई एन है तो मैं इसको इस कैट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, या बेटा मैं इसको इस एन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तीनों की एक मतलब है, ठीक है। इन फ्यूचर आपको ये बहुत ज्यादा जो है हेल्प करेगा, ठीक है। साई एन कह दो या कैट रिप्रेजेंटेशन कह दो या इसको एन कह दो। फिर बेटा हमने पढ़ा था साई एन स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा ये तो कहलाती है कैट फॉर्म and this form is bra form. So this is the cat bra notation, that is the sign, या इसको किस तरीके से कह दो बेटा, this type से कह दो, ठीक है। तो तीनों साइन का ही मतलब क्या है बेटा, सेम। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करें, जो हमने शायद आपको बताई थी कि साइन स्टार इनटू साइन बीटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इस कंडीशन को अगर मैं यहां पर देखूं तो कैसे रिप्रेजेंट होगी बेटा, this is the bra, this is the cat। आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। इन तीनों का, इन सब का मतलब बेटा क्या है आपका, सेम है। क्लियर। फिर बेटा आपने कभी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकाली थी और आप ये लिखा करते थे क्या, कि साइन स्टार कोई भी ऑपरेटर इनटू साइन डेटा, इस तरीके से लिखते थे। तो बेटा इसकी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि साइन तो बेटा ब्रा, दिस इज द ऑपरेटर ए, दिस इज द कैट, और वी कैन राइट दिस एन ए एन। तो तीनों का ही मतलब बेटा क्या है आपका, बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं। इसीलिए बेटा मैंने देखो जो en1 है, en1 के एक्सप्रेशन को मैंने कैट ब्रा नोटेशन में लिखा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, एच डैश एम एन जो हमारा निकल के आया था उसको मैंने कैट ब्रा रिप्रेजेंटेशन में लिखा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बुकों में आपको कैट ब्रा नोटेशन मिलेगी, कई बुकों में आपको नॉर्मल साइज स्टार के रूप में मिलेगा। तो बोथ थिंग आर सेम, कोई भी फर्क नहीं है इन चीजों के अंदर। ओके, ना एक कंडीशन बेटा जो हमारी आती थी, याद करो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कि इंटीग्रेशन साई आई स्टार साई जे डेटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, डेल आई जे के बराबर होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एंड दिस इज जे। कैट ब्रा नोटेशन में हम इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पर आई और जे की वैल्यू अगर बराबर रहेगी तो आपका डेल आई जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। और अगर आई जे के बराबर नहीं रहेगा देन दिस डेल आई जे इज इक्वल टू 0, और इस कंडीशन को हम क्या कहते थे बेटा, आपका ऑर्थोगोनल कंडीशन कहते थे। तो ये सारी टर्म्स के बारे में हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लेता हूं, आप दोबारा देख लिया करो अगर आपको कोई चीजें समझ में ना आए। ओके, मेरे ख्याल से बेटा आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन टर्म्स की तरफ मूव करता हूं। ये मैंने g की पावर 1 को कंपेयर किया, नाउ आई कंपेयर g स्क्वायर। जब मैं g स्क्वायर को कंपेयर करूंगा एंड देन आई गेट ए इक्वेशन, क्या आएगी बेटा, देखते हैं उस g स्क्वायर वाली इक्वेशन। बेटा देखो यहां तक कवर हो गया, आगे चलूं मैं, बताइए प्लीज। यस सर। ओके, किसी को कुछ भी ना आए तो अवश्य मेरे से पूछ लेगा। बेटा इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, एच नोट जी एच डैश, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। मैं कोई भी रिजल्ट बेटा ये नहीं कर रहा कि
आपका छूट गए, हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साई एन वन जी स्क्वायर साई एन टू अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ई एन जीरो ई एन वन जी इंटू ई एन वन जी स्क्वायर इंटू ई एन टू एंड दिस इज अप टू सो ऑन and psi n 0 g psi n we can say that 1 g square psi n 2 up to so on. Now compare the coefficient of g square के अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो बेटा तो देखो पहली टर्म तो h नॉट के साथ ये वाली आएगी, है ना। द फर्स्ट टर्म इज H नोट psi n 2। सेकेंड टर्म देखना बेटा, आपको G इसको करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो G स्क्वायर बढ़ जाएगा बेटा, एक तो G है और एक G है, तो दूसरी टर्म हमारी आएगी H डैश psi n 1। वी गेट दीज टू टर्म्स। इनके अलावा आपको कोई भी टर्म नहीं मिलेगी जिसमें G स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट रहेगा। इन द सिमिलर वे अगर राइट हैंड साइड में करूं तो आपका ई एन जीरो के साथ बेटा एक तो ये टर्म रहेगी, जी स्क्वायर वाला देख सकते हो आप, तो दैट इज द ई एन जीरो साई एन टू। इसके अलावा बेटे ये जी को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म रहेगी, तो द नेक्स्ट टर्म इज ई एन वन साई एन वन एंड एक टर्म बेटा इस जी स्क्वायर को जब इसके साथ करोगे तो वी गेट वन मोर टर्म दैट इज ई एन टू साई एन जीरो। I think we get this equation. Okay, देखिएगा बेटा, प्लीज चेक इट, क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ जी बताओ बेटा, get it? Yes sir. Okay, now अब बेटा हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन करते हैं। Now सेकंड ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन करते हैं तो जैसा हम पहले करते थे सिमिलरली उसी पॉइंट्स के रूप में हम चलेंगे बेटा। याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेशक परटर्बेशन हो जाओ लेकिन परटर्बेशन स्लाइटली है, तो ये जो डेविएटेड क्रम आएंगे बेटा साई एन वन है या साई एन टू है, ये कहीं ना कहीं बेटा आपकी जो आइडियल स्टेट्स हैं, जो आइडियल सिस्टम की स्टेट्स हैं, उन्हीं की फॉर्म में रिटर्न की जाएंगी। तो याद करो पहले हम साई एन वन को हमने लिखा था समीशन ओवर m am psi m0 and in the similar way we write psi n2 is equal to summation m am psi am हो गया यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर कोफिशिएंट्स कुछ और ले लेते हैं से bm psi m0। we use these two things। मैंने ये इक्वेशन क्यों लिख पाया, मैंने बताया था कि द परटर्बेशन इज वेरी स्मॉल, तो सिस्टम आइडियल से जो डेविएट होता है वो बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होता, इसीलिए जो आपकी जो साई एन वन और साई एन टू क्या थी, दीज आर द करेक्शन टर्म्स, तो हम इनको लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। ये बात मैंने पिछले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म में भी बताई थी, क्लियर। अब इन चीजों को हम अबोव इक्वेशन में पुट करते हैं, put in above equation, तो जैसे ही मैं इक्वेशन में पुट करता हूं आई गेट एच नॉट समीशन m am psi m0 प्लस एच डैश समीशन m, थोड़ा सा गलती कर दी शायद आपने, am की जगह यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर psi n2 कर रहे हैं तो दिस इज द bm h डैश am psi m0 is equal to en0 summation m bm psi m0। I just put the value of psi n2 psi n1 psi n2 psi n1, I just put the values plus en1 summation m and this is am psi m0 plus en2 psi n0, we get this thing, okay।
नाउ याद करो जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, अब मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा एक साई एन स्टार से और इसको पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि मेरा डेल बन जाए। देखो डिराक फंक्शन बनाया था हमने डेल, ताकि कुछ चीजें जो है वो सिंप्लीफाई होके निकले। तो क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with psi k star and integrate over all the space। पूरे स्पेस के अंदर बेटा इसको क्या कर दिया, पूरी टर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया। तो व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिला, वन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बेटा प्री मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद psi k स्टार एंड इंटीग्रेट, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा जो कांस्टेंट है उसको मैं पहले बाहर ले लेता हूं कांस्टेंट से, ताकि एक स्टेप अपना कम हो जाए। समेशन bm psi k नॉट स्टार है बेटा, h नॉट psi m नॉट डेटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इंटीग्रेशन और am psi k नॉट स्टार h dash psi m नॉट theta and again the constant part को बाहर ले सकते हैं। तो bm even en0 इंटीग्रेशन, क्योंकि आइगन वैल्यूज आल्सो कांस्टेंट, तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। psi नॉट स्टार psi m0 theta प्लस अगेन जो कांस्टेंट है बेटा उसको हम बाहर ले लेते हैं, am en1 इंटीग्रेशन psi k नॉट स्टार psi m0 प्लस en2 इंटीग्रेशन psi k नॉट स्टार psi m नॉट डेटा। वी गेट दिस इक्वेशन, हमने प्री मल्टीप्लाई किया psi k नॉट के और देन इक्वेशन को क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिली। क्लियर। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं इसमें हम, देखना बेटा एच नोट जब psi m0 पर लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब एच नोट जो है वो जब psi m0 पर लगता है तो इट गिव्स em0 बाहर दे देता है, वी नो दैट, और आपका psi m0 रह जाता है। ऐसे तो होता है। तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई नहीं, समेशन ओवर m bm em0 इंटीग्रेशन psi k0 स्टार psi m0 डेटा प्लस समेशन m am। बेटा हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं बताना प्लीज। याद करो हमने लास्ट टाइम भी लिखा था कि इस बड़ी सी टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि h डैश km, वेरी गुड, h डैश km। इन फ्यूचर हम इसका यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू समेशन bm en0। बेटा ये देखना क्या है, व्हाट विल बी दिस, psi k0 स्टार इनटू psi m0 स्टार। तो क्या बेटा ये आपका एक डिराक फंक्शन नहीं बन गया, डेल km, अरे यही तो होता है बेटा, डेल km प्लस समेशन ओवर m am en1, और अगेन बेटा ये बताना क्या टर्म बढ़ गई मेरे बेटा, अगेन वी कैन से दैट डेल km प्लस en2 एंड दिस इज डेल kn, राइट। यहाँ पर आपका k और n पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट डेल kn। और यहां से देखना बेटा फर्स्ट टर्म, यहां फर्स्ट टर्म क्या बढ़ गई बेटा, डेल km, राइट। सो आपकी जो इक्वेशन बनी, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं सुंदर तरीके से, समेशन ओवर m bm em0 डेल km प्लस समेशन m
AM H dash KM is summation M BM EN0 del KM plus summation M AM EN1 del KM plus EN2 del KN. We get this equation. देखिएगा बेटा, अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंचे हो तो मुझे बताइए प्लीज. I think we get this equation. जैसा हम फर्स्ट ऑर्डर में कर रहे थे वैसा ही हम सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं. बस उसमें हमने g की पावर 1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आगे चले थे. यहाँ की g की पावर 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आगे चल रहे हैं. इससे अलग कुछ भी नहीं. बेटा बताओ लास्ट इक्वेशन तक पहुंच गए क्या बेटा? हाँ जी, यस सर. ओके. नाउ केस लेते हैं बेटा. एक छोटी सी चीज अज्यूम करते हैं. अज्यूम k इज इक्वल टू m. बेटा अगर km हो जाएगा तो डेल km की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कोई बता सकता है? अगर km के बराबर हो जाती है 1. This del km is equal to 1. So our equation become please mute कर लें, फिलहाल म्यूट कर लें. So our equation become क्या बन जाएगी बेटा? देखना, इसी इक्वेशन के अंदर हम 1 1 कर देंगे. This thing is 1, this thing is 1, this thing is 1. Okay, so del km is equal to 1. तो इस चीज को हमने इसमें पुट किया है. तो बेटा आपका जो केस है वो किस तरीके से बन जाएगा? देखना बेटा, समेशन m है तो m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चला होगा. और जब m की वैल्यू k के बराबर हुई होगी तो वो डेल km आपका कितना हो गया होगा बेटा? 1 हो चुका होगा. तो इसका मतलब फिलहाल के लिए ये समेशन हट जाएगा बेटा. मैंने समेशन को क्यों हटाया, कोई बच्चा बता सकते हैं? अरे समेशन m का मतलब क्या है कि ये पहली टर्म थी, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई. सम का मतलब तो समअप होता है ना. लेकिन जब m की वैल्यू k के बराबर हुई तो डेल km आपका 1 हो गया. मतलब जब समेशन आप खोलते चले गए और जिस समय m की वैल्यू क्या होगी बेटा? k हो गई, उस समय आपका डेल km 1 हो गया. तो समेशन हट जाएगा और चीज क्या बच जाएगी बेटा? जल्दी से बताओ. bk ek नॉट है ना. और दूसरी टर्म क्या बचेगी देखना बेटा. अब की बार इसमें तो कुछ है नहीं तो ये तो समेशन रहेगा बेटा. समेशन m am h डैश क्या आएगा बेटा? h डैश, हाँ जी, km, अरे h डैश km ही तो बेटा, इज इक्वल टू, अगेन बेटा यहाँ पर k m के बराबर हुआ है तो आप फिर अगेन इज इक्वल टू bk e नॉट n. देखो यही है e नॉट n प्लस अगेन वी कैन से दैट ak और en1 प्लस en2 और डेल kn. देखना बेटा शायद ये इक्वेशन इस रूप में आई है. प्लीज बेटा चेक इट. हाँ जी बेटा प्लीज देखिए क्या ये इक्वेशन इस रूप में आई है? यस सर. ओके बेटा, ओके ओके. अब हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छा से रूप दे देते हैं बेटा. समेशन m am h डैश km माइनस इस टर्म को जो ए वाली टर्म है इनको और ले आओ इधर. तो वी कैन से दैट ak, ओके, सो ak en1 इज इक्वल टू, अगर मैं bk को कॉमन ले लूं तो en नॉट माइनस ek नॉट, और एक टर्म और बचेगी बेटा, क्या बताओ जल्दी से? माइनस माइनस या प्लस? प्लस en2 डेल kn.
बताओ बेटा, क्या ये टर्म बचेगी? हाँ जी बताओ प्लीज, क्या आप यहां तक जी। इक्वेशन मिली? अब बेटा कोई मेरे को en1 की वैल्यू बता सकता है? en1 वेरी फेमिलियर ऑफ en1 से। en1 इज, याद करो, क्या हम en1 को h डैश nn लिख सकता हूं बेटा? अरे वही तो है यार, ये इंटीग्रेशन साइन नोट स्टार h डैश साइन डी टाउ, यही तो निकाला था फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट से बात कर रहा हूं मैं। क्या en1 की वैल्यू बेटा यही नहीं थी? बताओ, क्या h डैश nn वैल्यू नहीं है? तो Yes, sir. इक्वेशन लिख सकते हो, समेशन Yes, sir. ओवर m am h डैश km माइनस a k h dash nn is equal to bk en0 minus ek0 plus en2 del km. Now we have two case. Let's study case number 1. अब k और n का खेल आ जाएगा। केस 1 क्या लेता हूं बेटा? when k is equal to n, तो बेटा जब के पिछला जो फर्स्ट ऑर्डर में था सेम काम हम इस सेकंड ऑर्डर में कर रहे हैं, सेम स्टेप्स हैं, बस वहां इक्वेशन को छोड़ दी या इक्वेशन को छोड़। तो बेटा जब के एन के बराबर हो जाता है तो आप मेरे को एक बात बताओ, डेल के एन की वैल्यू कितनी बेटा? 1। और बेटा ई एन नोट माइनस ई के नोट कितना बेटा? 0 बिकॉज एन इज इक्वल टू के। सो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो क्या बन जाएगी, देखना जरा, समेशन ओवर m a m h डैश, अब बेटा के की n है तो nm लिख दो, माइनस a n, है ना बेटा? सही लिख रहा हूं ना मैं? h डैश nn, क्योंकि k की वैल्यू n रखा था इस इक्वेशन में, ये आया, और दिस इज en2। तो वी गेट en2। अरे ये तो मैं निकालना चाह रहा था बेटा, क्या आया? समेशन ओवर m a m h डैश n m माइनस a n h डैश n n। बेटा इस टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि समेशन m a m h डैश n m। बेटा देखो माइनस क्या हो रहा है, जब m की वैल्यू कितनी है बेटा? n है, वही तो माइनस हो रहा है। तो मैं यह लिख सकता हूं कि यहाँ m की सारी वैल्यू इन्वॉल्व होंगी, छोड़ के कौन सी बेटा? m नॉट इक्वल टू n। इस टर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अरे देखो ना बेटा, ये कुछ ऐसा है कि 1 से लेके 100 टर्म है, उसमें से बेटा एक घट रही है 10वीं टर्म है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 से 100 और जब 10वीं टर्म के अलावा। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? तो इस तरीके से हम en2 के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। दिस इज द en2। क्लियर? आप बताइए बेटा किसी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही है? आपको ये पता लगा कि मैंने इसमें से इसको घटा के ये कैसा लिख दिया? बेटा ये टर्म दोनों सेम ही तो हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। तो मैंने क्या लिख दिया? m तक चलाओ और जब m की वैल्यू n को मत लेना, बस m की इज इक्वल टू n क्यों मत लेना बेटा? क्योंकि वो वैल्यू तो इसमें से क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर बेटा? थिंग्स आर क्लियर? बताओ प्लीज। यस सर। अब एक बात और बता दो बेटा छोटी सी, am मैंने पिछले कल ही करवाया था, am का एक्सप्रेशन याद करो। am क्या आया था? h डैश mn नहीं है अपॉन KN. kn en आएगा सर, en। क्या am की वैल्यू ये आई थी बेटा लास्ट क्लास में? देखिए प्लीज, en माइनस m आएगा शायद, है ना? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा यही आया था ना एक्सप्रेशन am का? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो इसको अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो आई गेट इक्वेशन समेशन m h डैश mn, और ऑलरेडी h डैश nm ऊपर पड़ा है, अपॉन में en नॉट माइनस em नॉट, वेयर m नॉट इक्वल टू n। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? दिस इज मोड का स्क्वायर। तो समेशन m नॉट इक्वल टू n and this is h dash mn का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय en नॉट माइनस em नॉट। तो दिस इज द फेमस एक्सप्रेशन ऑफ en2। अब आप कहोगे सर मोड का स्क्वायर क्यों लिख दिया?
अरे बेटा याद करो, मैंने बताया था साई स्टार इंटू साई को हम क्या लिख देते हैं, साई के मोड का स्क्वायर। तो अभी एक तो हमारे पास mn पड़ा है, एक nm पड़ा है। nm लगभग क्या होता है बेटा, mn का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही hnm होगा। तो mn के साथ nm मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ सिंपल मल्टीपल हो रहा है, तो हम उसको मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? बताओ बेटा यहां तक समझ में आया नहीं आया? केस 1 क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? कोई भी चीज नहीं आई हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तो 1 मिनट में दोबारा बता दूंगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी। ये बताइएगा इस चीज को मैंने मोड का स्क्वायर क्यों लिख दिया, बता दो। यस, वेरी गुड, क्योंकि एक साई है और एक साई स्टार है, मतलब वो तो मैं इन जनरल बता रहा हूं। एक जैसे nm है, mn उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो अगर कोई नंबर है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम उसका मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से लिखा। मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि am कहां से आया, क्या बताओगे बेटा, am कहां से आया बताना? फर्स्ट ऑर्डर पट्टा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये टर्म्स आ गए। मैं पूछूंगा h डैश mn क्या है, बताना बेटा h डैश mn। ये h डैश mn की वैल्यू क्या है? हैमिल्टोनियन क्या? What is the h dash mn here? h dash mn का मतलब क्या है? अरे h dash mn का मतलब है इंटीग्रेशन साइन के स्टार डैश h डैश साइन डी टाउ ये है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m h डैश n, कैटेगरी फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 1 था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस 2। केस 1 क्या था बेटा, जब k की वैल्यू किसके बराबर हो, बताओ जल्दी से, n के बराबर हो। अब जब k की वैल्यू n के बराबर नहीं होती तो व्हाट विल यू गेट? चले बेटा आगे। हाँ जी, यस सर। तो केस नंबर 2, प्लीज म्यूट करो बेटा। केस 2, when k is not equal to n, तो जब k n के बराबर नहीं होगा तो डेल के n कितना होगा बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, what will be the value of del kn at that time? 0 So our equation become, तो बेटा ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये क्या बन जाएगी बताना बेटा। दिस इक्वेशन बिकम, क्या थी फर्स्ट टर्म? द फर्स्ट टर्म इज समेशन m, क्या है बताओ जल्दी से, पहली टर्म क्या है बेटा बताओ जल्दी से, समेशन m am h डैश kn, ये है ना बेटा, माइनस an h dash nn is equal to bk en नॉट ek नॉट। देखना बेटा ये क्या कुछ और कुछ है, यही है सर। बस ये एक के आएगा, नॉट an, दिस इज एक के। ओके, सो यहां से हमें bk की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। So bk is equal to 1 upon en naught minus ek naught, and this is summation m am h dash kn minus ak h dash n। ऊपर से वायरल बुखार चल रही है मौसम में, म्यूट कर लो, पता नहीं चल रहा कि मेरे नंबर 31 h dash n, और थोड़ा सा सेपरेट बैठा करो बेटा घर से, है ना, थोड़ा सा सेपरेट बैठो तभी अच्छी से पढ़ाई हो। ओके, नाउ तो ये आपका बीके का एक्सप्रेशन आ गया। एंड वंस वी गेट बीके, हमने याद करो sin2 जो है उसको क्या डिफाइन किया था बेटा, समेशन ओवर m bm sin m0। तो अगर बीके आ गया तो bm भी आ जाएगा। bm क्या है बेटा, अरे k की जगह m को रिप्लेस करवा दो तो आपका क्या आ जाएगा, bm आ जाएगा। क्या आएगा बेटा देखना, 1 अपॉन en नॉट माइनस em नॉट समेशन ओवर m am h डैश
mn माइनस am h डैश nn। तो बेटा हमारा ये bm का एक्सप्रेशन भी आ चुका है। वेयर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द am here, तो am याद करो जो पिछला हमने यूज किया था, क्या रहता था बेटा am का, h डैश mn अपॉन e नॉट m माइनस e नॉट m। तो ये चीजें हैं बेटा, आपने bm निकाल लिया और bm की वैल्यू को आप यहां पुट कर लोगे तो आई गेट psi n। तो psi n1 हो गया, psi n2 हो गया, en2 हो गया और en1 हो गया। हमें सारी करेक्शन टर्म्स निकाल ली। सो वी गेट द नेट एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन यूजिंग द परटर्बेशन थ्योरी। आप प्लीज एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं एक रिजल्ट बताता हूं आपको ओवरऑल। नोट हो गया बेटा? हाँ जी, बताओ बेटा, नोट हो गया यहां तक? यस सर। ओके, सो ओवरऑल आपका क्या कंक्लूजन आया? अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन क्या है? कि कंक्लूजन ये था सर कि अगर हम बात करते हैं H की, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम की, तो वो बनता है H नॉट इंटू G ऑफ H। अब देखो ओवरऑल कंक्लूजन देखना कितना खूबसूरत है। तो पूछे H क्या है, बताना H क्या है जी? टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम ऑफ perturbed सिस्टम, ऑफ perturbed सिस्टम। H नॉट क्या है? हैमिल्टोनियन ऑफ आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम या अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। H डैश क्या है? perturbed पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, perturbed पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। कोई आपसे पूछे कि psi n जीरो क्या है, ये क्या है? आइगन फंक्शन ऑफ आइडियल सिस्टम, जिस सिस्टम का हैमिल्टोनियन H नॉट है। कोई आपसे पूछे En जीरो क्या है? दिस इज द आइगन फंक्शन, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ आइडियल सिस्टम। और इसी से आपके आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या बढ़ती है कि जब मैंने ऑपरेटर को इसके वेव फंक्शन पे लगाया तो आई गेट इसकी आइगन वैल्यू एंड आई गेट द वेव आइगन फंक्शन, सेम ये इक्वेशन बढ़ती है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द psi n, तो psi n क्या है? दैट इज द आइगन फंक्शन ऑफ perturbed सिस्टम। कोई पूछे En क्या है? En, तो दिस इज द आइगन फंक्शन ऑफ, आइगन वैल्यू सर, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ perturbed सिस्टम। और अगर perturbed सिस्टम का हैमिल्टोनियन H है, उसको मैं psi n पर लगाता हूं तो आई गेट En एंड psi n। आई गेट दिस थिंग, बट ये इक्वेशन इतनी सोल्वेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई यूज द परटर्बेशन। और परटर्बेशन ये कहती है कि जो psi n आपका निकल के आया वो क्या है? जो आइडियल का है प्लस G इनटू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस G स्क्वायर इनटू द सेकंड ऑर्डर करेक्शन अप टू सो ऑन। आगे का करने की आवश्यकता नहीं है। इन द सिमिलर वे आपकी En क्या है? जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन वैल्यू इनटू G ऑफ En1 दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन G2 En2 अप टू सो ऑन। और अच्छी बात यह है कि हमने ये वैल्यूज निकाल भी ली। वी गेट En1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ psi n नॉट स्टार H डैश psi n d tau, या इसकी दूसरी फॉर्म n H डैश n, ये हमने निकाल भी ली बेटा अभी अभी, जिसको हम बार 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 में H डैश nn भी कह रहा हूं, इसको हम क्या कह रहे हैं? H डैश nn भी हम कह रहे हैं। हमने बेटा En2 भी निकाल लिए, हमने En2 भी निकाल लिए। En2 हमारा क्या है तो पूछे तो समेशन ओवर m H डैश mn का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई
EM naught minus EM naught, where M naught equal to N, और आपका H dash Mn क्या है, कोई पूछे तो वहां पर M H dash N, this is the expression we get. ये हमने निकाला है बेटा, अभी हमने psi n1 निकाल चुके हैं। psi n1 क्या आया था, summation am psi m0, where what is the am here, the am is summation over m, क्या आया था बेटा am की वैल्यू बताना बेटा प्लीज, what is the value of am, H dash M. H dash yes H it is, dash M yes it is H dash mn upon में em naught minus em naught, क्लियर बेटा, शायद यहाँ पे नीचे en minus em होगा, Yes sir, En minus en minus em, वेरी गुड। जैसे ऐसे लिखते हो ना बेटा, m और n को लिखो तो लास्ट वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा, इन फ्यूचर में याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो ये आएगा। इन सिमिलर वे अगर हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात करते हैं तो समेशन bk psi m0, वेयर bk इज, bk का एक्सप्रेशन भी हम अभी निकाल के लिख के आए हैं, क्या समेशन ak, बेटा अभी आपने bk का bm का एक्सप्रेशन निकाला है, दिस इज bm, सॉरी अभी bm का एक्सप्रेशन हमने निकाला है कि समेशन क्या 1 अपॉन en माइनस em 1 अपॉन en माइनस em समेशन, क्या आएगा समेशन के बाद बेटा, am h dash mn माइनस am h dash mn, तो ये एक्सप्रेशन निकाला। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट perturbation theory in case of non-determinacy। इन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छी बात यह है हमें सिर्फ h डैश चाहिए और psi n0 और psi n0 ये जो है ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैं, तो वहां से हम ये चीजों को निकाल के लेके आए। अब क्लास का टाइम हो चुका है, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछो। अटेंडेंस एक बार प्रेजेंट लिख दो, सभी बच्चे प्रेजेंट लिख दो प्लीज, फास्ट।